हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? एवरीबॉडी इज फाइन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट जॉब। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आते हैं और जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनका बेसिक कंप्लीट नहीं होता है। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए मैं किस तरह से कौन सा सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूं, इसके रूल क्या है। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो किसी भी टेंस की एक डिफिनेशन होती है, परिभाषा खुद की उसकी होती है। उसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की परिभाषा क्या है? डिफिनेशन कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है, इस तरह के वाक्य आते हैं, वह टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस कहलाता है। ओके, चुका है, जैसे मैं बोलूं कि मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है। वे बाजार जा चुके हैं, मैंने उसे किताब लिया है, उसने मुझे पैसे दिया है या दिए हैं या दे चुके हैं। ये तो हिंदी बोलने का अपना अपना स्टाइल है। मैंने उसे किताब ली है, मैंने उसे कुछ दिया है या दी है, ठीक है, हमने उससे बात की है। इस तरह के दिस टाइप ऑफ सेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो डिफिनेशन आपको पता लग गई। अब बात करते हैं रूल की। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। दो हेल्पिंग वर्ब, पहली है हैज और दूसरी है हैव। देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, सी, इट, या फिर एक नाम आप कोई भी ले लें, ओनली वन नेम होना चाहिए, वह थर्ड पर्सन कैटेगरी में आता है। और जब यह सब्जेक्ट आएगा तो आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, ठीक है। आई, वी, यू, दे, या फिर एक से ज्यादा नाम, जब यह सब्जेक्ट आएंगे तो आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। ओके, तो क्लियर हो गए कि कहां पे हैज लगेगा और कहां पे हैव लगेगा। अब बात करते हैं रूल की। देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, यानी सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, फिर हैव। अब देखिए, सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है ही यहां पे आ गया, तो आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। सी आ गया, तभी भी आप हैज लगाएंगे। एक नाम आ गया, मान लीजिए मोहन आ गया, तभी आप हैज ही लगाएंगे क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है। और आ गया आई, यहाँ पे आई आ गया तो आप क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। यू आ गया तभी हैव लगाएंगे, दे आ गया तभी हैव लगाएंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, बिल्कुल थर्ड फॉर्म, और इसी पार्ट में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसी पार्ट में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जैसे गो है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड होती है गोन। तो यहाँ पे गोन का प्रयोग किया जाएगा, मतलब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप जानते ही हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद नोट का प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ए कैटेगरी हो सकती है, ये भी कैटेगरी हो सकती है। इस कैटेगरी के अनुसार आप हैज नोट और हैव नोट लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे,
और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, सबसे पहले आता है WH फैमिली मेंबर यानी क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हैज हैव, WH फैमिली मेंबर के बाद हैज और हैव का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है लिखते वक्त। बोलते वक्त क्वेश्चन मार्क नहीं बोलना होता है, आप जानते ही हैं। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लिखते हैं, रिटर्न में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, हैज हैव सब्जेक्ट, यहां तक पहुंच गए, सेम रूल। इसके बाद आप नोट का यूज कर लेते हैं यानी सब्जेक्ट के बाद, बस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ओके, तो मैं इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस बनाता हूं और आप देखते जाइए। देखिए, एक सेंटेंस है, मान लीजिए सी मतलब वह। सी का प्रयोग किसी लेडी के लिए करते हैं और ही का प्रयोग किसी मैन के लिए करते हैं, वह की सेंस में। तो मैं सेंटेंस लेता हूं, वह खाना खा चुकी है, यानी सी सब्जेक्ट है आपका, सी उठा लिया। अफर्मेटिव सेंटेंस में बोल रहा हूं, वह खाना खा चुकी है, सी। इसके बाद क्या आएगा, अब देखिए, हैज आएगा या हैव आएगा? क्या आएगा ब्रदर? हैज आएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है तो हैज आएगा। तो सी हैज, देखिए सी हैज हो गया। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाने के लिए कहते हैं ईट, और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, और थर्ड क्या होती है ईटन। तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, ईटन। सी हैज ईटन द, क्या कहती है, खाना यानी फूड। सी हैज ईटन द फूड, और फुल स्टॉप। सी हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुकी है। ठीक है, मान लीजिए होता वह खाना खा चुका है, तो यहाँ पे आप क्या लिखते, ही, तभी भी तो हैज लगता। अगर ही लिखते तभी तो हैज लगता। ही हैज ईटन द फूड, वह खाना खा चुका है या उसने खाना खा लिया है। ठीक है, मान लीजिए एक नाम होता राम, क्या लिखते, राम हैज ईटन द फूड, राम खाना खा चुका है। ठीक है, और मान लीजिए होता इस वाली कैटेगरी से, यानी हैव वाली कैटेगरी से, मैं खाना खा चुका हूं। सेंटेंस होता मैं खाना खा चुका हूं, कैसे बनता, आई हैव, थर्ड फॉर्म लगती ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। हम खाना खा चुके हैं, वी हैव ईटन द फूड। तुम खाना खा चुके हो, यू हैव ईटन द फूड। वे खाना खा चुके हैं, दे हैव ईटन द फूड। इस तरह से आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो सिंपल, मुझे बोलना है कि मैं खाना नहीं खा चुका हूं, यानी मैंने खाना नहीं खाया है। तो आई हैव, अब इसके बाद आप नोट का यूज कर लेते हैं, बस सिंपल, आई हैव नॉट ईटन द फूड। इस रूल की बात कर रहे हैं हम। आई हैव नॉट, आई है इसलिए आपने हैव नॉट लगाया। मान लीजिए सब्जेक्ट होता है ही, तो आप क्या लगाते, हैज नॉट। तो आई हैव नॉट सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव नॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईटन, इसके बाद ऑब्जेक्ट में है फूड यानी खाना, तो आपने लिख दिया फूड, द फूड, यानी आई हैव नॉट ईटन द फूड, मैंने खाना नहीं खाया है या मैं खाना नहीं खा चुका हूं। ठीक, वह खाना नहीं खा चुकी है, सी। तो कैसे लिखेंगे आप, सी होता, जगह को ऐसी गाइस मैं इसमें थोड़ा सोच रहा हूँ 2-4 सेंटेंस और बन जाए, इसलिए मैं इसमें एडजस्ट करूंगा। सी हो गया, सी। अब क्या आएगा,
हैज नॉट, अब सी आ गया तो हैज नॉट आ गया क्योंकि थर्ड पर्सन है। देखिए सी हैज नॉट, सी हैज नॉट, वह खाना नहीं खा चुकी है। सी हैज नॉट ईटन द फूड, सिंपल। सी हैज नॉट ईटन द फूड, राम खाना नहीं खाया है या राम खाना नहीं खा चुका है। राम हैज नॉट ईटन द फूड, सिंपल। तो इस तरह आप टेंस बनाएंगे। पॉजिटिव की बात होगी, नेगेटिव होगी। अब रह गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे कोई सवाल करे, क्या आप खाना खा चुके हो, यानी कि हैव यू ईटन फूड। जब क्या पहले आता है तो आप सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से उठाते हैं, यानी हैज हैव से सेंटेंस आप उठाएंगे। हैव यू ईटन फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप खाना खा चुके हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, ओके क्या आप खाना खा चुके हैं, तो हैव से उठाइए ना, हैव। इस रूल की बात कर रहे हैं तो क्या पहले आया तो WH फैमिली मेंबर तो है नहीं सेंटेंस में। सबसे पहले क्या आएगा, हैव से उठाएंगे सेंटेंस। हैव सब्जेक्ट आएगा यू, हैव यू थर्ड फॉर्म लगाइए ईटन, हैव यू ईटन द क्या फूड, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। हैव यू ईटन द फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं या फिर क्या आपने खाना खा लिया है। अब देखिए हिंदी में कहने का मतलब ये है, जब आप किताबी ज्ञान से थोड़ा अलग होंगे, जब ना सिचुएशनल इंग्लिश में जाएंगे तो आप चुका चुकी भूल जाएंगे। क्योंकि सिचुएशनल इंग्लिश में ये नहीं बताया जाता कि आप चुका चुकी है इसी पे आप सीखिए, ऐसा नहीं है। सिचुएशनल इंग्लिश में ये सिखाया जाता है कि इस टेंस का सेंस क्या है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट में हुई कोई भी काम को बिल्कुल डन दिखाता है, बिल्कुल कंप्लीट, यानी मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्लीट एक्शन। एक बिल्कुल कंप्लीट एक्शन को दिखाता है कि हाँ भाई प्रेजेंट में कोई काम डन हो चुका है, कोई काम कंप्लीट हो चुका है। इट मीन्स कि वो है कंप्लीट एक्शन यानी प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम चल रहा है, वो उस एक्शन को दिखाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कोई काम 1 घंटे से चल के अभी तक चल ही रहा है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वो होती है सिचुएशनल इंग्लिश। वो तो सीखने के लिए ये सब सिखाए जाते हैं, चुका है चुकी है। इस वाक्य से आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस की डिफिनेशन क्या है और कौन सा टेंस किस सेंस में है, इसलिए ये लिखा जाता है। बस यही बात है। देखिए हैव यू ईटन द फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं। अगर मान लीजिए इसमें होता WH फैमिली मेंबर मैं ऐड कर दूं, अब खाना आप खाना कब खा चुके हैं, ठीक। आप खाना कब खा चुके हैं, कब होता, बस कुछ नहीं करना है। जब कब आ जाए या कोई भी मतलब WH फैमिली मेंबर आए तो हैव से पहले भी आप लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे, कब मीन्स क्या होती है व्हेन। व्हेन हैव यू ईटन द फूड, मतलब आपने खाना कब खाया है। अब देखिए हिंदी ऐसी भी है, आपने खाना कब खाया है, ठीक है। वह किसके साथ मार्केट गया है। जरूरी नहीं कि आप चुका है चुकी है बोलेंगे, नहीं, बोलने की हिंदी तो अलग अलग स्टाइल है। वह स्कूल किसके साथ गया है, किसके साथ। वह स्कूल से कब आया है, इस तरह से भी लोग पूछते हैं। तो जितने भी WH फैमिली मेंबर है ना, बस हेल्पिंग वर्ब से आप पहले लिखते जाते हैं और सेंटेंस आपका कंप्लीट होता जाता है। तो इससे मैं कुछ सेंटेंसेस बनाता हूं। देखिए हमारे सेंटेंस है हैव यू ईटन द फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं, ठीक है। आप खाना कब खा चुके हैं, व्हेन हैव यू ईटन द फूड, और क्वेश्चन मार्क। आप खाना किसके साथ खाया है या खा चुके हैं, किसके साथ होता तो यहाँ पे हो जाती विद हुम। क्या होता, विद हुम। विद हुम यानी किसके साथ,
हैव यू ईटन द फूड, आप किसके साथ खाना खाया है या खा चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस कुछ और लेते हैं। आप यहाँ कब आए हैं, देखिए आप यहाँ कब आए हैं। सेंटेंस है यू, कब क्या मीन्स क्या होती है, व्हेन। तो सबसे पहले लगाइए व्हेन। व्हेन क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली मेंबर है, इसलिए आप लगाया व्हेन। सब्जेक्ट है यू, यू के साथ लगेगा हैव, रूल के अनुसार क्या आएगा, हैज हैव। WH फैमिली मेंबर के बाद हैज ही हैव का नंबर है, तो व्हेन हैव इज सब्जेक्ट यू। व्हेन हैव यू आने की मीन्स क्या होती है, तीनों फॉर्म होती है, लिखी जाती है कम। फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकेंड होती है केम और थर्ड होती है फिर कम। व्हेन हैव यू कम हियर, सिंपल। ठीक है, आप यहाँ कब आए हैं, सिंपल, आप यहाँ कब आए हैं। तो इस तरह से आप टेंस बनाते जाते हैं। मान लीजिए इससे रिलेटेड मैं कुछ सेंटेंस लेता हूं, जैसे वह स्कूल, अब नहीं जब आया ना, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आए, मैं ये बता देता हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं है, जब नेगेटिव सेंटेंस आए ना तो आप सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद आप नोट का यूज कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, वह स्कूल किसके साथ नहीं गया है। मान लीजिए सेंटेंस ऐसा होता, मान लीजिए वह स्कूल किसके साथ नहीं गया है, या वह यहाँ कब नहीं आया, इस तरह की सेंटेंसेज होता, मतलब इसमें सेंस नहीं बढ़ रहा है ना, इसलिए मैं इस पे सेंटेंसेज नहीं ले रहा हूं। बस आप इतना समझ लीजिए कि आप यू के बाद नोट का यूज कर लेते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आए ना, आप नोट का यूज, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे सेंटेंसेज लाऊंगा, क्योंकि 2-3 सेंटेंसेज से आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टेंस के साथ। उससे पहले मैं इससे रिलेटेड खूब ढेर सारे सेंटेंसेस लाऊंगा, ताकि इस कॉन्सेप्ट पे हम अपनी पकड़ मजबूत कर सकें। गाइस, इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे ना बहुत सारे सेंटेंसेस मिलते नहीं है, जल्दी निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तभी हम आपको पढ़ाते हैं और खुद भी उस चीज को लर्न करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लूंगा, धन्यवाद।